ललिता पवार का नाम सुनते ही जहन में खूंखार सासू मां याद आती हैं। उन्होंने 60, 70 और 18 के दशक में ऐसे कई किरदार निभाए जिसमें वो अपनी बहू पर खूब जुल्म ढाती थी। 18 अप्रैल 1916 को नासिक में जन्मी ललिता ने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया था, लेकिन ललिता पवार का सबसे प्रचलित किरदार रामायण में मंथरा का था। उन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में मां, सास और तमाम तरह के किरदार निभाए। आपको बता दें कि ललिता का असली नाम अंबा था। दरअसल ललिता पवार का जन्म इंदौर के अंबा मंदिर में हुआ था और तभी ललिता के माता पिता ने उनका नाम मंदिर के ही नाम पर अंबिका रख दिया था। लेकिन बाद में उनका नाम ललिता पवार पड़ गया। ललिता पवार के पिता कॉन्ट्रैक्टर थे। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन ललिता के पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था। ललिता को बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। एक मूक फिल्म में ये बाल कलाकार के तौर पर दिखी थी। वहीं साल 1934 से इन्होंने टॉकी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में बेहद खूबसूरत थीं। अपने दौर में ये हिंदी सिनेमा की महंगी हीरोइन थीं। इस दौर में एक्ट्रेसेस को फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। चूंकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, ये आराम से गाने भी गा लिया करती थी। उनकी एक्टिंग के साथ उनकी सिंगिंग भी व्यूअर्स को खूब पसंद आती थी। वहीं अपने जमाने में ललिता अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी फेमस थीं। उस दौरान उनसे फिल्मों में स्टंट भी करवाए जाते थे जो कोई और एक्ट्रेस नहीं करती थी। एक ये भी वजह थी कि उनके पास फिल्मों की कमी नहीं होती थी। फिल्मों में ललिता के कामयाबी का सफर लगातार जारी था, लेकिन एक दिन उनकी कामयाबी को किसी की नजर लग गई। दरअसल 1942 में ललिता फिल्म जंग आजादी के एक सीन की शूटिंग कर रही थी और इस दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया, जिसकी वजह से उनके शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया। इसी लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह से सिकुड़ गई और चेहरा भी खराब हो गया। इस घटना के बाद ललिता पवार को काम मिलना बंद हो गया। अगले कई साल तक अपनी सेहत और हौसले को फिर से हासिल करने की वो कोशिश में जुटी रहीं। आखिरकार 1948 में अपनी एक मूंदी आंख के साथ निर्देशक SM यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से एक बार फिर वापसी की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में पहली बार ललिता सास के किरदार में दिखी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय कर दिया। वहीं रामानंद सागर के रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं कर सकती थी। वहीं ललिता की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनकी शादी निर्माता गणपत राव से हुई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार था। बाद में ललिता ने निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की। ललिता पवार ने 24 फरवरी 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पुणे में ललिता ने अपने बंगले आरोही में अकेले ही पड़े पड़े आंखें मूंद ली थी। दरअसल ललिता के निधन के वक्त उनके पति राज प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और उनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। उनकी मौत की खबर उन्हें 3 दिन बाद मिली, जब बेटे ने फोन किया और किसी ने नहीं उठाया। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी।